नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे और लगातार वीडियो आप देख रहे होंगे, फायदा हो रहा होगा तो आप लोग शेयर भी जरूर कर रहे होंगे। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाते हुए। शायद आप भी इस वीडियो को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे और लगातार फायदा मिल रहा होगा। एक सलाह है आप लोगों से, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एक सलाह है, आप इस सलाह को एकदम मानिए कि आप एक प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस ले लीजिए और डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय प्रवीण सर का, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए और उसमें डाउट ग्रुप भी है, उसमें आप भेजिए, जिससे क्या हो आपका डाउट धीरे धीरे क्लियर होते रहे। सबसे बड़ा चीज आज सिलेक्शन का जो है ना, वो डाउट अगर रह जाएगा ना तो रह जाएगा, और वही सवाल अगर एग्जाम में पूछ देता है तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। चलिए, आशा करते हैं कि आप इस सलाह को मानेंगे और इसको अपने तैयारी में चार चांद में हिस्सा लेंगे। आज हम लाभ और हानि के दूसरे क्लास पर आ गए। कौन सा क्लास है? क्लास 2 है। एग्जाम में सवाल यहीं से छपेगा, इस स्लोगन है अपने क्लास का, A to Z सवाल होंगे। किसी भी प्रकार की बैच की जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि नया बैच पढ़ें तो आप प्रवीण सर का नंबर है ये, आप इस पर संपर्क करके पता कर सकते हैं कि नया बैच कब से आ रहा है। ऐसे आपको बता देते हैं कि जो भी बेगूसराय के आसपास के छात्र हैं उनके लिए मैथ्स का नया बैच हम लेके आ रहे हैं, और 10 से 11 में, और उसका जो समय है सोमवार से यह बैच शुरू हो रहा है, न्यू बैच 10 से 11 में। आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। एक क्लास कल वाला देख लिए होंगे प्रॉफिट लॉस, आज हम दूसरे क्लास पर आ गए। तो हम शायद कल 12 या 13 सवाल किए थे, आज हम उसी कड़ी में आगे लेकर आए हैं। देखिए, पहला सवाल है, बेहद आसान सवाल है, समझेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 रुपया दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य जो है, एसपी जो है वह 432 रुपया दिया हुआ, ठीक है। बोला तथा लाभ कितना है? 35% है। लाभ कितना है? 35% है। 35% का मतलब बता दीजिएगा। आप कहिएगा सर 5% जो होता है वह होता है 1/20। 35% कितना आएगा? 7/20। मतलब 20 जो होगा क्रय मूल्य होगा, 20 कितना होगा? क्रय मूल्य, और 7 का लाभ होगा। 20 में कोई सामान खरीदे और 7 में बेचे, 7 लाभ में बेचे, तो 20 और 7 27 में बेचोगे, तो यहां से हो जाएगा 27। अब बता दो, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 432। 27 का मान 432 है, तो 432 किसका मान है? तो आप कहिएगा 27 का। किसका मान है? 27 का। आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कितना है? 20 का बस गुना कर देंगे, मेरे ख्याल से कटेगा कितना बार में? काटिए, 27 एकम 27, बचेगा कितना? 16। 6 बार में, 16 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 16 दूना 32, 320 रुपया सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाए। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। हम अगले सवाल पर आते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति 128 रुपया प्रति बैग 128 रुपया प्रति बैग खरीदता है। इसका मतलब है कि एक बैग वह 128 रुपया में खरीदता है, 20% लाभ पर बैग बेचता है, ठीक है। तो 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? पहले एक बैग का निकाल लेते हैं। देखिए, 20% लाभ पर बेचता है, तो आप कहिएगा 20% का क्या मतलब होता है? तो सवाल का जवाब होगा 1/5। मतलब क्रय मूल्य अगर 5 है तो कितना में बेचता है? 6 में बेचता है या ना। और 120 रुपया प्रति बैग खरीदता है, मतलब सीपी आपका कितना है? सीपी है 128 रुपया। तो 5 का मान इतना है, तो आप कहिएगा 6 का मान कितना आएगा? 128 बटे में 5 अगुना में 6, हाँ या ना। ये हो गया एक बैग का विक्रय मूल्य। कितना हो गया? एक बैग का विक्रय मूल्य। बोला है 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 15 से गुना कर दीजिए, खत्म। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, अरे होगा 6 त्रिक 18, 128 गुना में 18 गुना कर दीजिएगा। 18 से गुना करिए, 18 से 18 अठे 144 का 4, हाथ में 14, 18 दूना 36 और 14, 36 और 14 कितना आएगा? तो 50 का 0, हाथ में 5, 18 एकम 18 5 23। आंसर कितना हो जाएगा? 2304 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर।
आशा करते हैं कि भली भांति समझ रहे हो। हम अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति 600 रुपया में 25 किलो चावल खरीदा। ठीक है, 600 रुपया में 25 केजी चावल खरीदता है तथा उसे 5 केजी चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। प्रतिशत हानि क्या होगा? अच्छा सवाल है। हम मान लेते हैं 1 केजी चावल का किस पर मिलता है? 5 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। तो 1 केजी चावल का विक्रय मूल्य मान लीजिए, 1 केजी चावल का विक्रय मूल्य मान लीजिए x रुपया। ठीक है, कोई तकलीफ? हम बोलेंगे 25 केजी चावल का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 25 केजी चावल का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? एसपी हो जाएगा 25x, है ना। 5 केजी चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। हम बोलेंगे कि हानि कितना आएगा? तो 5 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 1 केजी का विक्रय मूल्य कितना है x, तो 5 केजी का कितना आएगा? 5x, है ना। क्या यहां से क्रय मूल्य निकल जाएगा क्या? सीपी। अब देखो 25x में बेचे, 25x में बेचे और 5x का क्या हुआ? हानि। इसका मतलब क्रय मूल्य होगा कितना? 30x, है या ना। अरे 25 में बेचे और 5 का क्या हो गया? लॉस। तो क्या कहिएगा? क्रय मूल्य होगा कितना? 30x। और सवाल बोला है 600 रुपया है क्रय मूल्य, तो 30x का वैल्यू कितना? 600। तो x का मान निकल जाएगा 600 बटे में 30, तो x का मान आ जाएगा 20। आपसे क्या पूछ रहा है? हानि का प्रतिशत क्या होगा? अच्छा, हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत मेरे भाई पूछ रहा है तो इसका कोई जोत नहीं, इसका कोई जोत नहीं है, प्रतिशत पूछ रहा है। बताइएगा। अब सवाल देखिए क्या हो गया। हानि कितने का? सीपी निकाल लीजिए ना, यहां से सीपी कितना आ जाएगा? 30x, क्रय मूल्य 30x। अब बताइएगा कि हानि कितने का? 5x, कितने पर? 30x पर। तो 100 पर कितना आएगा? बस सवाल का उत्तर। x से x कट जाएगा, 5 6 का 30, 100 बटा 6, 100 बटा में 6% कितना आएगा? 16.66% सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे बातों को। अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति 360 रुपया में 36 वस्तु खरीदता है, 50% लाभ। ये कल वाला सवाल है, कल ऐसा सवाल हुआ। कितना रुपया में? 360 रुपये में। कितना रुपया में? 360 रुपया में। कितना खरीदता है? 36 खरीदता है। तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब होता है 100%। क्रय मूल्य मतलब 100% मेरे भाई, 100%। तो ये 100% बोल रहा है कि 50% लाभ के लिए, 50% लाभ के लिए मतलब 150% में बेचेगा। 360 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? 360 रुपया में मान लेते हैं x, x का मान निकाल दो। 360 से 360 खत्म, 50 दूना 100, 50 दिया 150, 3 से कटेगा, 12 दिया 36, इसलिए x बराबर हो जाएगा 12 दूना 24। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा। ऐसा सवाल हमने कल भी बताया था और बोले भी थे कि ये सवाल बहुत फेमस है, बार बार पूछता है हर एग्जाम में, चाहे वह एसएससी का कोई एग्जाम हो जाए, चाहे रेलवे का एग्जाम हो जाए, चाहे आपका बैंकिंग का एग्जाम हो जाए। आगे आ जाइए, अगला सवाल। एक पेन के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात एमपी और सीपी, एमपी और सीपी, एमपी और सीपी का जो रेशियो है 3:2। ठीक है। आगे बोला जबकि अंकित मूल्य एमपी और विक्रय मूल्य एसपी का अनुपात 5:4। आपसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। चलो देखो, यहां एमपी कितना है? 3 और यहां है 5। ठीक है, बराबर कर लेते हैं। 3 वाला में 5 से गुना करेंगे और 5 वाला में 3 से। यहां 5 से गुना करेंगे तो रेशियो कहेगा कि भाई यहां भी करिए। यहां 3 से तो यहां 3 हो गया। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हो गया 3 × 5 = 15। क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य हो गया 10। अंकित मूल्य 15 है तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है आपका एसपी है 12, एसपी हो गया 12, विक्रय मूल्य 12। अब क्रय मूल्य मतलब 10 का सामान बेचा कितना? 12, तो कितने का लाभ? 2 का लाभ। कितने पर? 10 पर। तो 100 पर कितना आएगा? यह 2/10। 2/10 का क्या मतलब? 1/5, 5 से कटेगा 20। आंसर कितना हो जाएगा? 20% सवाल का उत्तर। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे बातों को। अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से खरीदता है और 5 रुपए प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है।
35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत। अब बताइए 35 को बेचे, 50 को बेचे, 5000 बेचे, 10,000, प्रतिशत तो उतना ही रहेगा। सीधा सीधा समझिएगा, 3 रुपया में खरीदा, क्रय मूल्य कितना 3 रुपया, बेचा कितना में 5 रुपया में बेचा, बेचा कितना में 5 रुपया, अरे है ना, बेचा मेरे भाई 5 रुपया में। अब 35 को, तो 35 को खरीदा होगा, 35 को बेचा होगा। अब बोलिए 35 से 35 तो कट ही जाएगा ना, अरे है ना, मतलब है 3 का सामान 5 में बेचा, तो कितने का लाभ हो गया 2 का लाभ, कितने पर 3 पर, तो 100 पर कितना आपको पता होना चाहिए। 1/3 जो होता है इंटू में 100% जो होता है वो होता है 33.33%। तो 2/3 इंटू में 100 जो परसेंट आएगा वो कितना आएगा 66.66%। और ये सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आशा करते हैं कि बात समझ गए होंगे। अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिएगा, वरुण 75 वस्तु 3150 रुपए की खरीदता है और उनको 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। ठीक है, मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, एक वस्तु का सीपी कितना आएगा, एक वस्तु का सीपी जो आएगा, क्रय मूल्य सीपी आए एक्स मान लीजिए, तो 75 वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 75 वस्तु का सीपी आपका आ जाएगा, 75 वस्तु का जो सीपी आएगा कितना होगा 1 का एक्स, तो 75 का 75x, बोलो हाँ या ना। और 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है, हम बोले कि लाभ कितने का आएगा, तो लाभ आएगा 15x का, अरे हाँ या ना। अब आप बता दीजिए खरीदा कितना में 75 में, लाभ कितने का हुआ 15, तो हम बोलेंगे बेचेगा कितना में, तो 75 में खरीदा, 15 लाभ लेगा तो बेचेगा 90 में, हाँ या ना। पूछ रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 75 वस्तु को खरीदा कितने में, वह कितने में खरीदा 3150 में, अरे हाँ है ना। और यहाँ 75x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3150, x का मान निकल जाएगा क्या, x का मान निकल जाएगा, आप बोलिए हाँ सर, नहीं निकलेगा, x का मान निकल जाएगा 3150 बटे में 75, 15 से काट लो, 15 से काटेंगे 15 पचे 75, 15 से काटेंगे 15 दूना 30, 15 एकम 15, 0 हो जाएगा, 5 से कटेगा 42, x का मान आ गया 42। और बेचा कितना में 90x में, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 90x, 90 गुना में 42, और बेचा होगा वही 75 वस्तु को ना, अरे हाँ है ना, तो 75 को बेचा तो 75, 3 से काट लो, 3 से काटेंगे 3 से 25 तिया 75, 3 से कटेगा 14 तिया 42, 5 से कटेगा 25 25, 5 से कटेगा 18। अब 18 गुना में 14, एक ये 75 इतना बेचा, इतना 90 गुना 42 में उस सब वस्तु को बेचा, मतलब 75 को बेचा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा तो वो निकाल है 18 गुना में 14 बटे में 5। अब बस गुना भाग है, गुना कर लेते 18 चौका 72 का 2 हाथ में 7, 18 एकम 18 7 25, तो लगभग हो जाएगा 252 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 50.4 रुपया। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं कि आसान सवाल नहीं रहते हैं, बात समझिएगा। आपको क्या लगता है जीडी, अरे भाई जीडी का लेवल ऐसा नहीं है कि एकदम निम्न स्तर का रहता है, ये बात सोच गलत है। आ जाइए हम अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल पर हम आ जाते हैं। क्या हो गया मेरे भाई, हेलो हेलो हेलो, सॉरी थोड़ा सा बोर्ड फंस गया था। हम आ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है। क्रय मूल्य का कितना है 84% है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना है 84%। अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 84, क्योंकि प्रतिशत जो होता है ना, अगर 100 का 15% निकालिएगा 15, 100 का 20% निकालिएगा 20, तो 100 का 84% कितना होगा 84। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि,
क्रय में 20% बढ़ा दो, तो 100 का 20% बढ़ाओ, कितना आएगा 120। अरे हाँ या ना। और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि, इसमें 25% बढ़ाएंगे। 25% का क्या मतलब होगा, तो 1/4 है या ना। तो 84 का 1/4, 84 का 1/4 कितना आएगा 21। 21 बढ़ेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 105। अरे 21 जोड़ दो ना, 4 1 5 8। तो पहले की हानि के मुकाबले हानि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो। पहले जो हानि हो रहा था वो 16% हो रहा था। अरे 100 का सामान 86 में बेच रहा था, तो कितने का हो रहा था 16%। अब कितने का हानि होगा, अब बता दो। 120 का सामान 105 बिकेगा, 120 का सामान कितने में 105 में बिकेगा मेरे भाई। तो आप क्या कहिएगा कि 15 का लॉस होगा। कितने का 15 का लॉस होगा, कितने पर 120 पर। तो 100 पर कितना, आप कहेंगे 15 अठे 120, 100/8, 12.5% की क्या हो रही है हानि। पहले क्या हो रहा था 16% का हानि। तो समझिएगा लॉजिकल सवाल है, पहले के हानि के मुकाबले हानि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो सबसे पहले क्या हुआ है कमी, तो न ये आंसर होगा न ये आंसर होगा। ठीक है, पहले हानि कितना हो रहा था, तो पहले हानि हो रहा था 16%, अब कितना हो रहा है, अब हो रहा है 12.5%। रेशियो लगा लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब बोलिए कि कम कितना हुआ, तो कम हुआ 3.5%। कितने पर 16 पर, तो 100 पर कितना है, बस कैलकुलेट कर देना। काट लेंगे 4 से 4 बार में, 4 से कटेगा या रहने दो, काटो नहीं, काटोगे तो दिक्कत हो जाएगा। गुना कर दो, ये आ जाएगा 350 बटे में 16%, इतना हो जाएगा। कट रहा है क्या, 4 से नहीं कट रहा है, ये सही है ना। 120 से हो गया 105, तो कितना हानि हुआ 12.5% की हानि हो जाएगा। तो कितने हानि में कितने प्रतिशत की कमी होगा, चलो देख लो, काट लेते हैं। 16 दूना 32, तो आंसर ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है। ऐसे अगर हम करेंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं पूरी कहानी को। मेरे भाई रुक जाना, हम एक बार चेक कर लेते हैं बातों को, क्योंकि टाइपिंग वाला जो कर रहा है ना वो गलत कर रहा है। 1-2 दिन अच्छा किया और उसके बाद क्या हुआ कि गलतियां करने लगे हैं आजकल ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा समस्या हो जाता है। ऑप्शन कुछो से कुछो लिख देता है, मामला फंसना चालू हो जाता है। कल भी एक सवाल देखे थे कि टाइपिंग एरर हो गया। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 44-84% है, तो विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 84%। क्रय मूल्य अगर 100 मान लिए, क्रय मूल्य कितना माने थे 100 मान लिए, तो एक बार पूरा ही मिटा देते, एक बार पूरा ही मिटा देते। देखो फिर से पूरा कहानी समझते, एक बार चेक कर लेते, नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे एरर में, इसको अगले दिन हम देख लेंगे। देखिएगा विक्रय मूल्य जो है एसपी जो है क्रय मूल्य का 84% है, तो अगर क्रय मूल्य 100 है तो कितना आएगा 84। तो यहां लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 16% का। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% बढ़ाया जाता है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 120 कहेंगे। हाँ, विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि, 25% बढ़ाता, 25% बढ़ाएगा, तो 25% कितना 1/4, मतलब 21 बढ़ जाएगा, तो 5 आई हो जाएगा 8 तो 10। अब हानि कितना आएगा 120 से पहले की हानि, अच्छा पहले की हानि कितना था 16, मुकाबले में हानि में कितने प्रतिशत, अभी हो गया कितना, अभी हानि हो गया 15। अच्छा ये था, प्रतिशत में नहीं था भाई, पहले 16 हानि था अब 15 हानि है, इसको परसेंट में नहीं है, ये परसेंट में नहीं है भाई। अब सही हो गया, पहले 16 की हानि थी अब 15 की हानि, कितना कमा 1, कितने से 16 से, 1/16 जानते हैं 6.1/4% की कमी हो जाएगी। पहले हानि कितना था 16, अब हानि कितना है 15, तो कितना कम गया 1 की कमी हुई कितने पर 16 पर, 1/16 याद है 6.1/4% की क्या हो जाएगी कमी। देख रहे हैं यहां दोनों है, 6.2/3% है, तन थोड़ा सा भी बच्चा मिस करेगा तो गया, समझे बातों को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखो 35 आम बेचने पर 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर 35 आम बेचने पर
प्राप्त लाभ 7 आम के क्रय मूल्य के बराबर। ऐसे सवाल को क्या करेंगे, एक आम का क्रय मूल्य, एक आम का सीपी मान लेते हैं x, तो 35 का क्रय मूल्य कितना आएगा, 35 का क्रय मूल्य 35x होगा। 7 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितने का आएगा, लाभ आएगा 7x का। अरे है ना, प्रतिशत लाभ ज्ञात के, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ निकालने के लिए क्या, प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य। लाभ कितने का, 7x बटे में 35x इंटू में क्या आएगा 100%। अरे होगा 7 से 7 खत्म, 7 बचे 35, 5 से कटेगा 20, आंसर कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, आशा करते हैं कि सवाल को समझ गए। अगला सवाल, एक दुकानदार को अपने सामान की बिक्री पर 16% का लाभ होता है। कितना, 16% का लाभ। 16% लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य अगर 100 है, विक्रय मूल्य 116 होगा, हाँ या ना। वो जिस मूल्य पर वह सामान खरीदता है उसमें 20% की कमी हो जाती है। खरीदता है 100, 20% कम जाएगा, इसका मतलब 80 हो जाएगा। 100 में 20 घट जाएगा, 100 में क्या होगा 20 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80। जबकि वह अपने विक्रय मूल्य में 23% की कमी कर देता है। जितना में बेच रहा था इसमें 23% की क्या कर देता है, कमी कर देता है। अब उसका लाभ प्रतिशत, अब जो है उसका लाभ प्रतिशत क्या है, अब लाभ कितना होगा ये बात पूछा जा रहा है। अब बोलिएगा 116 था, 23% कम कर देगा तो ये अपने आप में 100% होगा, 23% कम कर देगा, 100 में 23% घट जाएगा, तो 100 का कितना हो जाएगा 77% में बेच देगा, हाँ या ना। तो पूछ रहे अब उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए सवाल इतना सा बन गया, समझिएगा कि क्रय मूल्य कितना हो गया 80 और विक्रय मूल्य कितना आ गया 116 गुना में 77 बटे में 100। बस कैलकुलेशन रेशियो लगा के हम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर है बात। 4 से काट लीजिए, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा ये 20 बार में, 4 से कटेगा ये 4 दूना 8, 4 नंबर इधर आ जाएगा, तो ये 20 इंटू में 100 2000 और यहां गुना कर दीजिए 29 गुना में 77। ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, गुना करना पड़ेगा, 77 को 29 से गुना कर दीजिए, 9 सते 63 का 3 हाथ में 6, 9 सते 63 और 7 दूना 14, 63 और 14 तो 77 10 67 10 77, 77 6 83 का 3 हाथ में 8, 7 दूना 14 8 22, मतलब कितना आ जाएगा 2233। देख लीजिए गुना करके 2000 का सामान कितने में 2233 में बिकेगा, तो कितना का लाभ हो जाएगा 233 का लाभ हो जाएगा। कितने पर 2000 पर, तो 100 पर कितना होगा मेरे भाई, 100 पर कितना होगा प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा हो जाएगा 10 से काट, 2 से काट लेते हैं, 10 2 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 के करीब आंसर नहीं है, कहीं गड़बड़ कर दी लगता है। फिर से गुना कर दो तो भाई इसको, फिर से गलती हमको लगता है गुना में कर ली है। गलती किस में कर ली है, गुना में। एक बार फिर से चेक कर लेते, देखो यहां से 4 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे 29, तो यहां से आ जाएगा 20, ये आ जाएगा आपका 20 इंटू में 1000 100 मतलब 2000, 29 गुना में 77, 29 गुना में 77 कितना आएगा 29 गुना में 77, 7 9 सते 63 का 3 हाथ में 6, 7 दूना 14 26, फिर हो जाएगा 203। ठीक है, 3 3 2 2 2233, ठीक तो है। तो 2000 का सामान कितने में बिक रहा है 2233 में बिक रहा है। 7 9 सते 63 का 3 7 दूना 14 26, ठीक है। तो कितने का लाभ हो जाएगा 233 का लाभ होगा, बटे में 2000 इंटू में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कटम, लगभग आ जाएगा 11% के आंसर 11.5। इसमें से देख लेंगे, चेक कर लेंगे। आप लोग आंसर कमेंट में करेंगे कि यही उत्तर आता है या दूसरा आता है। मेरे ख्याल से सारा बात सही है। अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। देखिएगा, एक वस्तु को 85 के बजाय 93 में बेचने पर 20% अधिक लाभ होता है।
पहले कितना बेच रहा था 85 में, अब कितना बेच रहा है 93 में, कितना अधिक में बेचा? तो आप कहिएगा सर 8 अधिक में बेचा। और लाभ अधिक कितना हुआ 20, तो 8 का मान है 20% के बराबर। जितना रुपया में 8 अधिक है और प्रतिशत में 20 अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100%। 20 पचे 100, तो 8 पचे 40। सवाल का उत्तर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? दूसरा। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। अगले सवाल आ जी। अमित अपनी मोटरसाइकिल 24,000 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% हानि होता है, तो 20% का क्या मतलब? 20% मतलब 1/5। मतलब अगर क्रय मूल्य 5 है तो 1 का हानि बेचेगा कितना में? 4 में। और सवाल बेच रहा है 24,000 में, 24,000 में बेच रहा है, तो 4 24,000 का वैल्यू, 4 जो मान है किसका? 24,000 का। 4 छका 24, 6,000। अरे है ना, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 6,000 से गुना हो जाएगा, 6 पचे 30,000। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 30,000 हो जाएगा। 35,000 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ? अब बोला है कि अब सवाल देखिए, अब सवाल इतना सा रह गया मेरे भाई कि क्रय मूल्य है 30,000, क्रय मूल्य कितना है 30,000, अब बेच कितना में रहा है? 35,000 में बेच रहा है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे, 5 छका 30, 5 सते 35। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 6 का सामान 7 में बिक रहा है, तो 1 का लाभ कितने पर? 6 पर। 1/6 16.67% हो जाता है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। हम अगले सवाल पर आ जाते हैं। 600 रुपए में कुछ पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय 20% लाभ होता है। देखिए डायरेक्ट बता दे क्या, 600 में बेच रहा है, 20% लाभ होता है, इसका मतलब 120% में बेचा। अरे है ना, कितने परसेंट बेचा? 120% में। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% का मान, कहानी खत्म। परसेंट से परसेंट 12 पच्चे 60, 100 इंटू में 5 कितना आ जाएगा? 500 रुपया। आशा करते हैं कि समझ गए हो। अगला सवाल देखिए। एक दुकानदार को 46 रुपया बेचने पर एक वस्तु को 8% का नुकसान होता है। देखिएगा 8% नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कितना रुपया में? 46 रुपया बेचने पर 8% का नुकसान हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि वह 92% में बेच रहा। अरे होगा 46 दूना 92, 2 गुना प्रतिशत में, तो बोल रहा है 69% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा? तो 169% में बेचेगा। अरे है ना, ये इसका आधा है, इसका भी आधा हो जाएगा, और आधा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 169% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? इसका आधा। 46 रुपया में बेच रहा है तो 8% का नुकसान होता है, 69% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना हो? देखिए सवाल आसान है, लगता है कि इसका ऑप्शन एरर है। आ जाते हैं फिर से, हम एक बार बात समझ लें। देखो हम बोलेंगे 46 रुपया में बेच रहा है, 8% का नुकसान, इसका मतलब 92%। बोला है 69% लाभ, मतलब 169% का वैल्यू। अरे है ना, अब जो आएगा सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऑप्शन एरर होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए एक टेलीविजन 8500 रुपया बेचने पर 8500 में बेचने पर 15% का नुकसान होता है, 5% लाभ प्राप्त करें टेलीविजन का विक्रय। देखो 8500 में बेच रहा है तो 15% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब 85% में बेच रहा है, 5% उसको लाभ चाहिए तो 105%। कहानी खत्म। प्रतिशत से प्रतिशत 85 से 100 बार, 105 इंटू में 100 तो 10,500 सवाल का उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। समाप्त हो गया, इतना ही सवाल था। आज हम आप लोगों को डिस्कस किए पूरे 15 सवाल। कितने? पूरे 15 सवाल। अगले दिन भी हम 15 सवाल लेकर आएंगे। परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस चल रहा है, उसके बाद हम लोग साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ बढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।